ठीक है साहब, नेक्स्ट आपका जो है नेचुरल एब्रेसिव वो है क्वार्ज। क्वार्ज को हम लोग सिलिका भी बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, और ये इसको सैंडस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ SiO2, इट अकर्स नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल और सैंड। बालू में पाया जाता है आपका ज़्यादातर जो है वो क्वार्ज, है ना। बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस एंड अवेलेबिलिटी इट हैज़ बीन यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्टर मेटल्स एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स। सिलिका का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से हमें सैंडस्टोन में मिल जाता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और जो सिलिका की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना। काफ़ी हार्ड होता है ये मेटल, काफ़ी हार्ड है ये आपका नेचुरल एब्रेसिव। ठीक है, क्या केमिकल कंपोजिशन है बता चुका हूँ, SiO2 है। इट इज़ केमिकली स्टेबल, ठीक है, केमिकल का कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर, कोई असर नहीं है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है और रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स। इट डज नॉट रिएक्ट ईजिली विथ अदर मटेरियल्स ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे सिलिका की मदद से, क्वार्ज की मदद से, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये कलरलेस होता है, वाइट और ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटीज इसमें मिला हुआ रहेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे पिंक हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ अ हार्डनेस 7, और 7 अगर हार्डनेस है मो स्केल पर तो ये बहुत है लाइट ग्राइंडिंग करने के लिए। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, इट इज़ वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। बहुत आसानी से ये आपको मिल जाता है सैंड में, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स शार्प कटिंग एज व्हेन क्रश्ड। जब भी हम लोग इसको क्रश करके छोटे छोटे ग्रेन्स में बदलते हैं तो इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा धार होता है उसमें, है ना। इट हैज़ गुड थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, बता चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर मोर देन 1500-1600 डिग्री सेल्सियस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, और केमिकल स्टेबिलिटी भी है। सो इट डज नॉट ब्रेक डाउन ईजिली ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो ग्राइंडिंग के समय में ये टूटता नहीं है। इट गिव्स ए स्मूथ एंड क्लीन सरफेस फिनिश। तो ये सारा जो है वो क्वार्ज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम आपको देने की कोशिश किए हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए साहब, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिख लीजिए इसको। ठीक है साहब, एप्लीकेशन ऑफ क्वार्ज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग क्वार्ज का इस्तेमाल करते हैं। पहला है सरफेस क्लीनिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है, क्वार्ज सैंड इज वाइडली यूज्ड इन सैंड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है टू क्लीन मेटल सर्फेसेस, रिमूव रस्ट, ओल्ड पेंट, स्केल एंड अदर कॉन्टामिनेंट्स। ठीक है, साफ सफाई के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वार्ज का। इट गिव्स ए स्मूथ क्लीन एंड प्रिपेयर्ड सरफेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक पेंटिंग और कोटिंग। पेंटिंग करने से पहले या कोटिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना, किसके मदद से, क्वार्ज एब्रेसिव के मदद से। पॉलिशिंग ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऊपर पॉलिशिंग का काम करते हैं। क्वार्ज एब्रेसिव आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मार्बल एंड सेरामिक्स, ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं। It helps to achieve a clean and smooth finish without damaging the base material। ठीक है, बिना बेस मटेरियल को डैमेज किए ये क्या करता है, बहुत ही क्लीन फिनिश उत्पन्न करता है बाय द हेल्प ऑफ क्वार्ज एब्रेसिव। इट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वार्ज का, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड अदर मेटल्स। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को हैवी कटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेचुरल एब्रेसिव है, और नेचुरल एब्रेसिव उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हैवी मेटल्स के ऊपर में मशीनिंग कर सके। ठीक है, एब्रेसिव पेपर एंड व्हील बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सैंड पेपर, नाम सुने होंगे आप सैंड पेपर का, एमरी क्लोथ्स एंड लाइट ड्यूटी ग्राइंडिंग व्हील भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग स्टोन सर्फेसेस। ठीक है, फिनिशिंग कंक्रीट एंड फ्लोर ग्राइंडिंग। ठीक है,
इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड फिनिशिंग कास्टिंग बाय रिमूविंग स्केल एंड रफनेस। कास्टिंग के बाद डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होती है, तो इस वहाँ पर सरफेस स्मूथनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वार्ज एब्रेसिव का, ठीक है, मशीनिंग करने से पहले। इट इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ग्लास सरफेस। ग्लास सरफेस में भी इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव शार्प एजेस, स्मूदनिंग सरफेसेस एंड अचीव क्लैरिटी, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं क्वार्ज के, ठीक है, इसको साहब आप लिख लीजिए। तो कुछ लिमिटेशंस हैं क्वार्ज के। इट इज नॉट एज हार्ड एज आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अभी आर्टिफिशियल एब्रेसिव नेचुरल जब खत्म हो जाएगा तो उसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अलुमिना और सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। इट वियर्स आउट फास्टर ड्यूरिंग हैवी ग्राइंडिंग। जब भी हम लोग हैवी ग्राइंडिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये घिस जाएगा। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मेटल्स। इट जनरेट्स मोर डस्ट कंपेयर टू मॉडर्न सिंथेटिक एब्रेसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जल्दी घिस जाएगा तो फिर डस्ट भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये है आपका लिमिटेशंस ऑफ क्वार्ज, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दो और है नेचुरल एब्रेसिव, एक कोरंडम है और एक गार्नेट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेचुरल एब्रेसिव का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साहब। चलिए इस छोटे से लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं, लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग जो बच गए दो नेचुरल एब्रेसिव उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है साहब। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।